आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा काली तस्वीर, पहला हिस्सा। सुई में तागा डालना भी ना हर किसी के बस की बात नहीं है। कहाँ रही सुई? ये रही। और ये तागा। गया गया गया। ओह, अरे उंगली में सुई चुभ गई। सुलेमान, सुलेमान, सुलेमान! आया साहब, आ गया। अबे उसको क्या कहते हैं जो उंगली पे लगाया जाता है? लोहे का होता है और उस पर दाने उभरे होते हैं। क्या समझा? समझ गया, उसे गैरी कपांग मचलऊस कहते हैं। हाँ, वही वही। दौड़ कर लेता तो जा, जल्दी जा। जनाब, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? मेरा बाप भी अगर अपनी कब्र से उठकर आए तो उसे नहीं तलाश कर सकेगा। अच्छा, तो फिर इस उंगली में टिंचर ही लगा दे। अरे, आपकी उंगली में कई जगह खून की नन्ही बूंदे हैं। ये क्या हो गया साहब? सुई तागा हो गया है। अगर वो होता तो उसे उंगली में पहन लेता, वो लोहे का जो होता है। अरे, औरतें कपड़ा सीते वक्त उंगली में पहनती हैं। अरे साहब, उसे तो अंगुश्ताना कहते हैं। वो मुहैया कर दूंगा, मगर सुई तागे से आपको क्या सरोकार साहब? अरे आहिस्ता बोल बे। मेरी कजन फरजाना मेरा इम्तिहान लिया करती है। सुई तागा दे गई थी कि जरा सुई में तागा डाल दीजिए। अगर मैं ना डाल सका तो हंसेगी और कहेगी कि आहा, आप MSc PhD ऑक्शन हैं, सुई में तागा भी नहीं डाल सकते। अबे जरा तू ही डाल दे यार। अब मैं जितनी देर सुई में तागा डालने बैठूंगा ना साहब, वो मर्दूद साहब के पास पहुंच जाएगा। कौन? रबड़ी मलाई वाला। क्या मतलब? 5 रुपए हो गए हैं उसके। रोजाना आध पाव रबड़ी मलाई खाता हूँ। 5 रुपए उधार हो गए हैं उसके। मेरे पास इस वक्त नहीं है साहब, मगर वो फाटक पर अड़ा खड़ा है। कहता है कि अगर अभी मैंने हिसाब बेबाक ना कर दिया तो वो साहब से कह देगा। अच्छा, ये ले 5 रुपए, मगर बहुत तेजी से वापस आना, देर ना लगाना। लाइए लाइए साहब, 5 रुपए का नोट। बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा, बहुत तेजी से जाऊंगा, तेजी से वापस आऊंगा। हेलो इमरान, मैं फैयाज बोल रहा हूँ, पीकॉक सर्कस से। क्यों बोल रहे हो पीकॉक सर्कस से? तुम तो महकमा सुराग रसानी के सुपरिटेंडेंट हो ना? फौरन पहुंचो, एक हादसा हो गया है। तुम सर्कस से बोल रहे हो, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। क्यों? अरे अम्मा भी कहती हैं कि खेल तमाशों में लुच्चे लफंगे जाया करते हैं। इमरान, आ जाओ, वरना फिर खुद मुझे ही आना पड़ेगा। मगर मैं सुई में तागा डाले बगैर नहीं आ सकूंगा, प्रेस्टीज का मामला है। मैंने कहा जल्दी आओ, पीकॉक सर्कस। आओ इमरान, आओ। अच्छा हो तुम आ गए। ये तुम देख रहे हो, सर्कस का पिंडाल सुनसान पड़ा है और वो सामने रिंग में उस चादर के नीचे एक लाश है। हर शाम की तरह आज भी पिंडाल तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। जब यहाँ की सबसे मशहूर फनकारा मैरिलियन झूले पर करतब दिखाते दिखाते अचानक पुरस्कार तौर पर मर गई। ये लाश उसी की है। डॉक्टर के ख्याल में मौत किसी सरियल असर जहर से हुई है। जिस्म के किसी हिस्से में सुई चुभोकर जहर दाखिल किया गया है। सुन रहे मेरी बात? इसलिए उस आदमी को हिरासत में लिया गया है जो मैरिलियन के साथ झूल रहा था। ओके। लेकिन मैं इस पर भी मुतमईन नहीं हूं इमरान। देखो ना, वो इतना अहमक नहीं मालूम होता। अगर उसे यही करना होता तो इस मौके पर ना करता, जबकि उसके फंस जाने के वाज़े इम्कानात हैं। तो फिर उसे क्यों हिरासत में लिया है सुपर फैयाज? हाँ, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना इमरान। फिलहाल उस पर शुबा ही किया जा सकता है। एक बात कहूं सुपर फैयाज? कहो। मुझे सर्कस में नौकरी दिलवा दो। क्या? बेकारी से तंग आ गया हूं, यही सही। इमरान, आखिर तुम ढंग की बात क्यों नहीं करते? एक काम करो, मुझे सर्कस के मालिक से मिलवाओ। उसका नाम डैनी विल्सन है।
वो इस वक्त अपने ऑफिस ही में होगा। चलो आओ मेरे साथ। आइए आइए सुपरिटेंडेंट साहब, माफ कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तशरीफ रखें आप लोग। जी शुक्रिया। मुझे अफसोस है मिस्टर डैनी विल्सन, वो एक बेहतरीन फनकारा थी। ये सर्कस चल ही उसकी वजह से रहा था। अब कल से यहाँ खाक उड़ेगी। दुश्मनों ने जो सोचा और जो चाहा वो हो ही गया। दुश्मन? जी हाँ, दुश्मन। ये ग्लोब सर्कस वाले भी आजकल शो कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक के पास मैरिलिन ही हो। ग्लोब सर्कस वाले कई बार मैरिलिन को भड़काने की कोशिश कर चुके हैं। आखिरकार जब उन्हें सारी राहें मजदूद होती हुई नजर आईं, तो उन्होंने मैरिलिन का किस्सा ही साफ कर डाला। अफसोस। और मकसद इसके अलावा कोई नहीं कि हमारे यहाँ उल्लू बोलने लगे। ओहो, तो आपके यहाँ उल्लू भी हैं? मुहावरा है जनाब। हाँ तो मिस्टर डैनी विल्सन, मैरिलियन का साथी कैसा आदमी है? अरे वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे फजूल ही हिरासत में ले लिया गया है सुपरिटेंडेंट साहब। खैर, हम इसे बेहतर समझते हैं। मैंने भी अपना ख्याल जाहिर किया है, आपको राय नहीं दी है मैंने। कितने दिनों से मैरिलियन के साथ काम कर रहा था वो? दोनों ने एक साथ ही मेरे सर्कस में मुलाजमत शुरू की थी। वो दरअसल मैरिलियन का चचेज़ाद भाई है। तो अब कल से आपके सर्कस में सन्नाटा रहेगा? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है जनाब। ये सारी भीड़ भाड़ मैरिलियन की वजह से ही होती थी। अब भी होगी। सर्कस में सन्नाटा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। वो कैसे जनाब? ऐलान करा दीजिए कि कल ड्यूक ऑफ डंप अपने कमालात दिखाएंगे। मैं समझा नहीं। ये आपके सर्कस में मुलाजमत करना चाहते हैं? और जनाब, इस वक्त मुझे मुलाजमत देने का होश कहाँ है? मैं समझ सकता हूँ। सुपर फैयाज, उस लड़की की क़यामगाह पर चलो। वो यहीं एक खेमे में ही रहती थी। मैं उसका सामान देखना चाहता हूँ। आइए चलिए। आओ इमरान। देखिए, ये सामने जो बहुत छोटी छोटी सी छोलदारियाँ नस्ब है ना, सर्कस के फनकार सब इन्हीं में रहते हैं। और ये छोलदारी जो है ना, ये मैरिलिन की है। आइए आइए, अंदर आइए। आइए चलो। यहाँ तो बहुत अंधेरा है मिस्टर डैनी विल्सन। मैं केरोसिन लैंप रोशन करता हूँ। ये लीजिए, रोशनी हो गई। अरे ये क्या? यहाँ तो सारा सामान बेतरतीबी से बिखरा पड़ा है। मैरिलियन इतनी बदसलीका तो नहीं थी। यानी वो अपना सामान इस तरह नहीं फैला सकती थी? हर केस नहीं सुपरिटेंडेंट साहब। मेरा ख्याल है किसी ने उसके सामान पर हाथ साफ करने की कोशिश की। देखिए ये दोनों सूटकेस भी खुले पड़े, सामान निकालकर बखेर दिया गया है सारा। मगर वो ज्यादा बड़ी रकम अपने पास नहीं रखती थी। आहा, इतनी तस्वीरें, सूटकेसों के करीब ये बेशुमार तस्वीर बिखरी पड़ी हैं। और जी, ये सब कैमरे से खींची गई हैं। तस्वीरें जमा करना दरअसल उसकी हॉबी थी। मेरा ख्याल है कि ये हरकत भी किसी हॉबी वाले ही की हो सकती है। मैं समझा नहीं। मैं जरा करीब जाकर देखूं। ओह, यकीनन यही बात है। तस्वीरें उल्टी पलटी गई हैं। इनमें एक भी ऐसी नहीं नजर आती जो उल्टी पड़ी हो। फैयाज, ये देखो, जाहिर है कि ये तस्वीरें भी इन्हीं सूटकेसों से निकाली गई होंगी। लेकिन अब सूटकेसों में एक भी नहीं है। क्या ख्याल है? इमरान, तुम्हारा ख्याल किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकता है। हो, इस सूटकेस के नीचे ये लो, एक और तस्वीर, मगर ये उल्टी पड़ी हुई है और इसकी पुश्त पर कुछ तहरीर है। तहरीर? क्या तहरीर है? मैं इसे चिराग के करीब ले जाकर पढ़ता हूं। खूब। क्या हुआ? सुनो, किसी जालिम ने क्या बात लिख दी है।
इसे हमेशा याद रखना कि मेरी मोहब्बत इतनी शदीद। अरे अरे, ओ, ये तो किसी ने लैंप तोड़ दिया। अंधेरा। ओ, मेरा ख्याल है किसी ने हमला कर दिया है। फयाज, लेना। खबरदार खबरदार, फैल जाओ ना गोली मार दूंगा। अंधेरे में किसे गोली मारोगे सुपर फयाज? वो तो बाहर चला गया, निकल गया वो। आ जाओ, जल्दी करो, बाहर निकल के उसे तलाश करें। चलो जल्दी करो। हम बाहर निकल आए और बाहर फैली हुई तारीकी हम पर कहकहे लगाती रही, क्योंकि हमलावर ने उसी के दामन में पनाह ली थी। हम लोग उसकी गर्द को भी ना पा सके। जो इतनी दलेरी से हमला कर सकता हो वो यकीनन काफी चालाक भी होगा। फिर भी हम लोग तकरीबन आधे घंटे तक उसे तलाश करते रहे। उसके बाद मैं फिर छोलदारी में वापस आया। मैंने एक एक तस्वीर अपने कब्जे में कर ली। तस्वीरों के अलावा मैंने वहां से और कोई चीज नहीं ली थी। हम फिर डैनी विल्सन के ऑफिस में वापस गए और मैंने उसे मुखातिब करके कहा, हाँ मिस्टर पीकॉक। मेरा नाम डैनी विल्सन है जनाब। सर्कस पीकॉक कहलाता है। ओहो, तो अच्छा मिस्टर विल्सन, उस आदमी के मुतालिक क्या ख्याल है जिसने लैंप तोड़कर मेरी जेब से च्युइंगम के पैकेट उड़ाने की कोशिश की थी? च्युइंगम के पैकेट? मैं कोई दुबला थोड़ी हूं। हाँ तो इमरान, तुम किसी तस्वीर की पुष्ट पर कोई तहरीर पढ़ रहे थे। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। उस पर लिखा हुआ था, इसे हमेशा याद रखना कि मेरी मोहब्बत इतनी शदीद कभी नहीं होती कि मैं तुम्हें विनोलिया की आइसक्रीम पर तरजीह दे सकूं। इनकी बात मेरी समझ में नहीं आई सुपरिटेंडेंट साहब। हमें डैनी विल्सन को क्या बताऊं कि इमरान या तो बताना नहीं चाहता या फिर जो कुछ बक रहा है वो दुरुस्त होगा। इमरान लाओ तस्वीर मुझे दो। ये लो सुपर फयाज। मैं जेबों से सारी तस्वीरें निकालकर मेज पर ढेर कर रहा हूं। तलाश कर लो इसमें से। मैं भी देख सकता हूं? जरूर मिस्टर विल्सन। ये देखो। ये नहीं, इसकी पुष्ट पर कुछ नहीं है। इमरान, इनमें से तो किसी की भी पुष्ट पर कुछ तहरीर नहीं है। तो मैं क्या करूं? वो तस्वीर छीन ले गया तुमसे। हो सकता है यही हुआ। मैं तो दरअसल उस वक्त ये सोच रहा था कि विनोलिया की आइसक्रीम में अगर थोड़ा सा लीमू भी निचोड़ दिया जाए तो कैसी रहेगी। इमरान प्लीज, संजीदगी। तुमने तस्वीर अच्छी तरह देखी थी? अच्छी तरह देखी थी सुपर फयाज। तब तो तुम उस आदमी को कहीं भी पहचान लोगे जिसकी तस्वीर थी। पहचान लोगे ना? सिर्फ अंधेरे में पहचान सकूंगा। क्या मतलब? वो किसी की परछाई थी। यार इमरान, मत दिमाग खराब करो। काली तस्वीर सुपर फयाज, किसी परछाई की तस्वीर। खदोखाल वाजे नहीं थे। काली तस्वीर? मिस्टर पीकॉक, यानी कि मिस्टर डैनी विल्सन, आपकी आंखें बंद हो रही हैं। शायद आप सो जाने का इरादा कर रहे हैं, इसलिए शब खैर। जी नहीं। मैं दरअसल उस काली तस्वीर के तस्करे पर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे याद नहीं कि मैंने इस काली तस्वीर का तस्करा कब और कहाँ सुना था। सुना था तस्करा? यकीनन, मगर याद नहीं आ रहा कि कहाँ सुना था। खूबसूरत लड़कियों का तस्करा था, फिर ये याद नहीं कि काली तस्वीर की बात कैसे निकली। मगर ये याद है कि बात थी काली तस्वीर ही की। खैर, ऐसा कुछ भी हो, मगर आप एक बात लिख लीजिए, इस हादसे में ग्लोब सर्कस वालों का हाथ जरूर है। ठहरिए, मैं नोटबुक और फाउंटेन पेन निकाल लूं लिखने के लिए। मैं नहीं समझ सका कि आप चाहते क्या हैं। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मुझे सर्कस में मुलाजमत मिल जाए, वरना सचमुच यहाँ मेरे खामोश हो जाने के बाद सिर्फ उल्लू बोलेंगे। आप यहाँ क्या कर सकेंगे जनाब? जो कुछ ना कर सकूंगा उस पर भी सब्र कर सकूंगा। मिस्टर विल्सन, मशवरा है कि जो कुछ ये कहें वही कीजिए।
क्योंकि ये इस तरह तफ्तीश करेंगे। गालिबन। अच्छा मिस्टर विल्सन, अब हम चलते हैं। कल सुबह फिर आपको तकलीफ दी जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं मैरिलियन के साथी से कुछ सवालात करूंगा जो मेरी हिरासत में है। ठीक है, मैं कल सुबह उसे अपने ऑफिस में तलब कर लूंगा। ओके, चलो फैयाज आओ। तुम्हारा नाम क्या है? लिमोइल प्रेग्नेंट। तुम्हारी आंखों से ऐसी वीरानी जाहिर हो रही है जैसे तुम अपने कई कड़ियल बेटों को दफन करके आए हो। मैरिलियन से तुम्हारा क्या रिश्ता था? वो मेरी कजन थी। जब उसने तुमसे शादी करने पर रजामंदी जाहिर की थी तो उससे कितने दिनों तक तुम नहीं मिले थे? शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो मेरी कजन थी, मेरे चचा की लड़की। बस इतना ही रिश्ता था। अच्छा, तो किसी और से कोर्ट मैरिज कर रही थी? मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। हकीकत लड़के, हकीकत। मैं हकीकत ही अर्ज कर रहा हूं जनाब। देखो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही तुम्हारे लिए काफी होगी, समझे? अब कुछ भी हो जनाब, मैं सर्कस का फनकार हूं। हमारे पेशे में मौत की कोई अहमियत नहीं है। खुद मेरी ही नजरों में दर्जनों अफराद ऐसे गुजरे हैं जिन्हें झूले से गिरकर अपनी रीढ़ की हड्डी का मातम करना पड़ा था, या फिर वो मातम के काबिल ही नहीं रह गए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक ऐसी सुई की कहानी सुनाती है जो मरने वाले के सीने से निकाली गई थी, और ये सुई इतनी जहरीली साबित होती है कि आदमी को चुभन की शिकायत करने का मौका नहीं मिल सकता। अली इमरान की जहानत और सस्पेंस से भरपूर मिशंस का अगला हिस्सा मिस न करें। अभी गोया ऐप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और इमरान सीरीज की दुनिया में खो जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।